हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी टू पीक में। मेरा नाम है प्राची और मैं आप सभी का स्टडी टू पीक में स्वागत करती हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे हैं भारत के संवैधानिक निकाय, और भारत के संवैधानिक निकाय के अंतर्गत हमने महान्यायवादी को पढ़ लिया है। और आज का हमारा टॉपिक है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग को पढ़ेंगे। ये भारतीय संविधान के भाग 14 में आता है और इसके अंतर्गत हम संपूर्ण जानकारी को इसमें देखने वाले हैं। और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग, सबसे पहले मैं आपको इसमें बता दूं कि इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग में हम पढ़ेंगे इसका इतिहास क्या था, किस लिए इसको बनाया गया, ठीक है। फिर उसके बाद इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है, किस आर्टिकल में या किस भाग में आता है भारतीय संविधान के। फिर इस आयोग की संरचना को देखेंगे, मतलब कि इसमें कितने सदस्य होते हैं, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं उसको देखेंगे। और फिर इनका जो अध्यक्ष होते हैं या अन्य सदस्य होते हैं उनके कार्यकाल क्या होता है, योग्यता क्या होती है, उनकी नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद देखेंगे इसका क्या कार्य होता है और इसकी क्या क्या शक्तियां हैं। इन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। संघ लोक सेवा आयोग के इतिहास से स्टार्ट करते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग का इतिहास, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको जो बनाया गया था 1919 के अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम आता है। जैसे कि आपको पता है इसको मार्टेंग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता था। तो इसमें क्या हुआ, इस अधिनियम से भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। भारतीय संविधान 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। लेकिन फिर उसके बाद 1926 का एक ऐसा टाइम आया, री आयोग आता है एक, ठीक है। री आयोग आया और री आयोग की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अर्थात यहाँ पर जो था एक वैसे ही एक वो बना दिया था, 1919 के अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के नाम से गठन कर दिया था। लेकिन इसमें जो सिविल सेवकों की भर्ती के लिए जो इसका गठन किया गया था वो री कमीशन की सिफारिश पर किया गया था 1926 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना से क्वेश्चन बन जाता है, तो याद रखिएगा 1926 में हुआ था। फिर उसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम आया। इसके तहत क्या किया गया इसको देखिएगा। प्रांतों में यानी राज्यों में, प्रांतों में पहली बार लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे जो था, इसमें जो था पूरे केंद्र में, यहाँ पर केंद्र की बात की गई थी। केंद्र में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए, ठीक है। और यहाँ पे बात की गई है प्रांतों में, ठीक है। तो प्रांतों में जो शुरुआत हुई थी वो 1935 के अधिनियम से हुई थी। फिर उसके बाद देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट था, इसका जो संवैधानिक प्रावधान है वो क्या है। तो इसका संवैधानिक प्रावधान से तात्पर्य यह है कि ये भारतीय संविधान के किस भाग या किस आर्टिकल में आता है, ठीक है। तो इसका जो पार्ट है भारतीय संविधान का भाग 14 है। भाग 14 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग की बात की गई है। फिर मैं बात करूं इसके अनुच्छेद किस आर्टिकल में इसको कहा गया है, तो इसके आर्टिकल है आर्टिकल 315 से 323 तक। 315 से 323 तक ये भारतीय संविधान के जो आर्टिकल हैं उसमें संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। आगे बढ़िएगा, आगे देखते हैं इस आयोग की संरचना क्या है। संघ लोक सेवा आयोग की संरचना अर्थात इसमें कितने सदस्य होते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं, उनसे रिलेटेड देखते हैं। तो इसकी जो संरचना है इसमें एक तो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, और कुछ अन्य सदस्य होते हैं। वर्तमान की मैं बात करूं आपसे तो इसमें एक तो अध्यक्ष होते हैं और प्लस 10 अन्य सदस्य हैं, ठीक है। टोटल मिलाकर कुल मिलाकर जो हैं वो 11 हैं। कुल कितने हैं, 11 हैं। एक अध्यक्ष है और 10 अन्य सदस्य हैं, ठीक है। अन्य सदस्य जो हैं इनकी सहायता के लिए बनाए गए हैं अध्यक्ष की, ठीक है। फिर बात करते हैं इसके अध्यक्ष या इसके सदस्य बनने की योग्यता क्या होती है। तो इनके अध्यक्ष या सदस्य बनने की योग्यता का भारतीय संविधान में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान में इसका कोई भी वर्णन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इनका कार्यकाल क्या होता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, अर्थात ये 65 वर्ष जो है इनकी आयु की बात की गई है। अगर कोई व्यक्ति 65 वर्ष का हो गया है और अभी भी मतलब 6 साल पूरे नहीं हुए हैं तो उसको तब भी हटाया जा सकता है, ठीक है। तो इनका जो कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो वह होता है। बात करूं इनकी नियुक्ति कौन करता है।
नियुक्ति की बात मतलब मैं ये जो योग्यता बता रही हूँ, कार्यकाल बता रही हूँ, नियुक्ति बता रही हूँ, ये सभी की बात हो रही है जो 11 के 11 हैं, अध्यक्ष की भी और अन्य सदस्यों की भी। तो जो इनकी नियुक्ति करते हैं वो प्रेसिडेंट करते हैं, हमारे जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अब बात करते हैं कि इनका भारतीय संविधान में कोई हटाने का भी प्रावधान है क्या नहीं। तो इनका हटाने का प्रावधान को देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा या प्रेसिडेंट के द्वारा अगर अध्यक्ष या अन्य सदस्यों के कार्यकाल के दौरान अन्य विभाग की सेवा स्वीकार कर लेते हैं तो प्रेसिडेंट इनको हटा सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है, जब ये संघ लोक सेवा आयोग के लिए कार्य कर रहे थे उसके साथ साथ ये किसी और विभाग के लिए कार्य करने के लिए कह देते कि हम इसका भी कर लेंगे, तो तब जो राष्ट्रपति हैं इनको हटा सकते हैं, क्योंकि एक बार में एक ही डिपार्टमेंट का तो कार्य कर सकते हैं, तो इस वजह से इनको राष्ट्रपति हटा देते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कि अब तक कोई कार्यवाहक अध्यक्ष भी बन सकते हैं क्या नहीं। तो कार्यवाहक अध्यक्ष की बनने की 2 शर्तें हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तब बनाए जा सकते हैं, इसकी 2 शर्तें हैं। नंबर 1 देखते हैं, जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो। जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो अर्थात अध्यक्ष जो है अपने पद पर कार्यरत नहीं है, ठीक है, मतलब कि उपस्थित नहीं है, तो वहां पे उस कंडीशन में क्या है, राष्ट्रपति एक कार्यवाहक अध्यक्ष को बना देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं दूसरी क्या कंडीशन है। दूसरी है जब किसी कारणवश अध्यक्ष काम नहीं कर पा रहे हों, अध्यक्ष काम नहीं कर पा रहे हों, तो तब भी राष्ट्रपति कार्यवाहक अध्यक्ष को बना सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 शर्तें हैं, इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद बात कर लेती हूँ कि इनके वेतन भत्ते और पेंशन किस फंड से दी जाती हैं। तो इनकी जो वेतन है, भत्ते हैं और पेंशन है, जो संचित निधि है, संचित निधि के माध्यम से इनके वेतन और भत्ते तय किए जाते हैं। हमारे भारतीय संविधान में 2 निधि की बात की गई है, एक होती है संचित निधि और एक होती है आकस्मिक निधि। तो आकस्मिक निधि पर जो पूर्ण रूप से अधिकार होता है वो राष्ट्रपति जी का होता है, और संचित निधि से पैसे निकालने के लिए हमें संसद में जो बिल है वो पारित करना होता है, तभी यहाँ से पैसे निकाले जा सकते हैं संचित निधि से। तो इनका वेतन और भत्ते जो तय किए जाते हैं वो भारतीय संविधान की संचित निधि से तय किए जाते हैं। आपको कमेंट करके ये बताना है कि जो संचित निधि है ये किस आर्टिकल में है, ये किस आर्टिकल में आती है, आपको ये कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ते हैं। जब कोई भी व्यक्ति संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन जाता है तो वह न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार के अधीन किसी भी नौकरी का पात्र होता है। इसका मतलब यह है, अगर कोई व्यक्ति एक बार संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन गया है या सदस्य बन गए हैं तो वो ना तो केंद्र सरकार के अधीन कोई सरकारी नौकरी कर सकता है और ना ही राज्य सरकार के अंतर्गत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य का पुनः निर्वाचन नहीं किया जाता। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं या अन्य सदस्य होते हैं, अगर एक बार ये बन गए और 6 वर्ष या 65 वर्ष इन्होंने पूरे कर लिए हैं तो इनको दोबारा से संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य नहीं बनाया जा सकता। और इसमें एक कंडीशन मैंने आपको अभी भी बताई है कि जो अध्यक्ष या सदस्य होते हैं ये जब बन जाते हैं लोक सेवा आयोग के, तो ये ना तो केंद्र सरकार के अधीन कोई नौकरी कर सकते हैं और ना ही राज्य सरकार के अधीन, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। मैं बात करूं, इस आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य संसद में मत नहीं दे सकते। जब संसद की बात की जाए, संसद से रिलेटेड इनका क्या प्रावधान किया गया है, तो संसद में ये मतलब कि मत नहीं कर सकते, वहां पर वोट नहीं दे सकते, संसद की बात की गई है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं इनका कार्य क्या। सेवा आयोग के कार्य की मैं बात करूं, इसका कार्य क्या है इसको देखते हैं। यह विभिन्न केंद्रीय सेवाओं हेतु भर्ती की एक एजेंसी है। यह संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कराता है। संघ लोक सेवा आयोग का मतलब ये है कि संघ लोक सेवा आयोग का कार्य ये है, देखिएगा कि जो परीक्षाएं हैं, परीक्षाओं को आयोजित कराने वाली एक संस्था है संघ लोक सेवा आयोग। इसी तरह से जैसे ये तो संघ लोक सेवा आयोग को यूपीएससी भी बोलते हैं और जिस तरह से एसएससी भी हो जाएगी, तो इस तरह से जो संघ लोक सेवा आयोग है ये सेंट्रल में भी परीक्षाओं का आयोजन कराती है और राज्यों में भी। राज्यों का जो लोक सेवा आयोग होता है वो अलग होता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। फिर इस वीडियो की जो पीडीएफ है आपको
जो इस वीडियो की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।